यूके में 27 साल प्रदेश काटने वाला जमाल जब वापस पाकिस्तान पहुंचा तो कई बीमारियों ने घेर लिया। माँ बाप बीवी घर वालों के बाकी अफराद के भेजे गए खतूत जमाल की सारी जिंदगी खा गए। एक बड़ी जबरदस्त तहरीर आपसे शेयर करूंगा, इसको सुनने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और खास तौर पर पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तानी जो प्रदेश की जिंदगी गुजार रहे हैं वो भी कहेंगे कि वाकई ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये सब कुछ उन पर गुजर भी रहा है। प्यारे अबू जान और अम्मी जान, मुझे आज मुल्क से बाहर 5 साल हो गए हैं और मैं अगले माह अपने वतन वापसी का इरादा कर रहा हूं। मैंने अपने वीजे के लिए जो कर्ज लिया था वो अदा कर चुका हूं और कुछ अखराजात पिछली छुट्टी पर हो गए थे, तोहफे तहाइफ लेने में और कुछ दीगर अखराजात। अब मेरे पास कोई बड़ी रकम मौजूद नहीं, लेकिन मेरी सेहत अभी ठीक है और मैं खुद को इस काबिल समझता हूं कि पाकिस्तान जाकर कोई भी अच्छी नौकरी कर सकूं और घर के अखराजात चला सकूं। ये जगह मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने घर रहना चाहता हूं। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपका प्यारा जमाल। अब जनाब अली, आगे से वालिद मोहतरम का खत आप पढ़िएगा। वालिद हो सकता है अपनी जगह पे ठीक भी हो। बेटा, तुम्हारा खत मिला और हमें तुम्हारी छुट्टी के बारे में पढ़कर खुशी हुई। बाकी तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि घर की हालत बहुत खराब हो रही है और तुम जानते हो बरसात शुरू होने वाली है। ये घर रहने के काबिल नहीं। घर चूंकि पुरानी ईंटों और लकड़ियों से बना है, इसलिए इसकी मरम्मत पर काफी खर्च आएगा। हम सोच रहे हैं कि सीमेंट और कंक्रीट से बना घर हो जो कि बहुत अच्छा हो। एक अच्छा और नया घर वक्त की जरूरत है। तुम जानते हो यहाँ के क्या हालात हैं। अगर तुम यहाँ आकर काम करोगे तो अपनी महदूद सी कमाई से घर कैसे बनाओगे? खैर, घर का जिक्र तो वैसे ही कर दिया, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी प्यारी अम्मी और तुम्हारे प्यारे अब्बा। अब जनाब आगे पढ़िएगा। प्यारे अबू जान और अम्मी जान, मैं हिसाब लगा रहा था, आज मुझे प्रदेश में 10 साल हो चुके हैं। यानी 5 साल पहले जो खत भेजा अपने वालिद मोहतरम को, आगे से वालिद मोहतरम का खत का जवाब आया। फिर ठीक मजीद 5 साल बाद अब्बा जान को दोबारा खत भेजा कि अब्बा जान, मुझे प्रदेश में 10 साल हो चुके हैं। अब मैं अक्सर थका थका रहता हूँ, घर की बहुत याद आती है और इस रेगिस्तान में कोई साथी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अगले माह मुलाजमत छोड़कर हमेशा के लिए घर आ जाऊं। यानी आपके लिए रेगिस्तान ही है। आप प्रदेश में हैं, प्रदेश के किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में हैं, आपका ना कोई जानने वाला, ना पहचानने वाला, ना माँ बाप, ना रिश्तेदार, तो आपके लिए वो रेगिस्तान ही होगा। 10 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर भी बन चुका है और जो हमारे ऊपर जो कर्ज थे वो भी मैं उतार चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने वतन आकर रहने लग जाऊं। अब पहले वाली हिम्मत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके टैक्सी चला के घर का खर्च चला लूंगा। इस रेगिस्तान से मेरा जी भर गया है। अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? आपका प्यारा जमाल। प्यारे बेटा जमाल, ये आगे से वालिद साहब का खत है। इस दौरान वो शख्स आता होगा, 1.5-2 साल में चक्कर लगाया होगा, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि मैं मुस्तकिल तौर पर वापस पाकिस्तान आ जाऊं। तुम्हारा खत मिला और हम पछता रहे हैं उस वक्त को जब हमने तुम्हें बाहर जाने दिया। तुम हमारे लिए अपने लड़कपन से ही काम करने लग गए। बहना जैनब अब बड़ी हो गई हैं, इसकी उम्र 20 साल से ऊपर हो गई है। इसकी शादी के लिए कुछ सोचा, कोई बचत कर रखी है? बेटा, हमारी तो अब यही ख्वाहिश है कि जैनब की शादी हो जाए और हम इत्मीनान से मर सकें। बेटा, नाराज मत होना, हम तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। तुम्हारी प्यारी अम्मी और तुम्हारे प्यारे अब्बा जान। आप जनाब आगे सुनिएगा। प्यारे अबू जान और अम्मी जान, आज मुझे प्रदेश में 14 साल हो गए हैं। 5 साल पहले कोशिश की आने की, नहीं आ सका। 10 साल बाद कोशिश की वापस आने की, नहीं आ सका। फिर 14 साल बाद दोबारा खत लिखा कि अब्बा जान, 14 साल हो गए हैं, यहाँ कोई अपना नहीं है। दिन रात गधे की तरह काम करके मैं बेजार हो चुका हूँ। कुम्हार का गधा जब दिन भर काम करता रहता है तो रात को घर लाकर उसका मालिक उसके आगे पट्टे डाल देता है और उसे पानी भी पिलाता है, पर मेरे लिए तो वो भी कोई नहीं करता। खाना पीना भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। बस अब मैं वीजा खत्म करवा कर वापिस आने का सोच रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं अल्लाह की मदद से हम जिंदगी की बेशतर आजमाइशों से निकलने में कामयाब हो गए। जैनब बहना की शादी हो चुकी है और अब वो अपने घर में सुखी है। उसके ससुराल वालों को खुश रखने के लिए मैं अक्सर तोहफे तहाइफ भी भेज देता हूँ। अल्लाह के करम से आप लोगों को मैंने हज भी करवा दिया और कोई कर्जा भी बाकी नहीं। बस कुछ बीमार रहने लगा हूँ, बीपी बढ़ा हुआ है और शुगर भी हो गई है। लेकिन जब घर आऊंगा, घर के पुरसकून माहौल में रहूंगा और घर का खाना खाऊंगा तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाऊंगा। और वैसे भी अगर यहाँ मजीद रहा तो मेरी तनख्वाह तो दवाई दारू में ही चली जाएगी और वहां आकर किसी हकीम से सस्ती दवाई लेकर काम चला लूंगा। अब भी मुझ में इतनी सकत है कि कोई हल्का काम जैसे प्राइवेट गाड़ी चलाकर गुजारा कर लूं। आपका प्यारा जमाल।
अब जनाब अली अगला खत दोबारा वालिद मोहतरम की तरफ से चला गया। प्यारे बेटे जमाल, बेटा हम तुम्हारा खत पढ़कर काफी देर रोते रहे, अब तुम परदेश मत रहना, लेकिन तुम्हारी बीवी जहरा ने कुछ कहना था तुमसे, इसकी बात भी सुन लें। बीवी, प्यारे जमाल, मैंने कभी आपको किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया और किसी चीज के लिए कभी जिद नहीं की, लेकिन अब मजबूरी में कुछ कहना पड़ रहा है। मुझे आपके भाई जलाल की शादी के बाद आपके वालिदैन तो मुकम्मल तौर पर हमें भूल चुके हैं। उनका तमाम प्यार नई नवेली दुल्हन के लिए है। मैंने तो यह भी सुना है कि वो अपने आबाई घर जलाल को देने का सोच रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आप यहाँ आ गए तो मुस्तकबिल में कभी इस बात पर झगड़ा हो गया तो हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? अपना घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आपको पता है सीमेंट सरिये की कीमत कितनी है? मजदूरों की दिहाड़ी आसमान से बातें कर रही है। यहाँ रहकर हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकेंगे, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप खुद सोच समझ कर फैसला करें। आपकी प्यारी जान जहरा, यानी आपकी बीवी जहरा। प्यारी शरीके हयात जहरा, 19वां साल चल रहा है परदेश में और 20वां भी जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह के फजल से हमारा नया अलहदा घर मुकम्मल हो चुका है। यह खत दोबारा लिखा, यानी बीवी के खत जाने के 5 साल बाद दोबारा खत लिखा कि हमारा घर भी मुकम्मल हो चुका है और घर में आज के दौर की तमाम आसाइशें भी लग चुकी हैं। अब तमाम कर्जों के बोझ से कमर सीधी हो चुकी है मेरी। अब मेरे पास रिटायरमेंट फंड के सिवा कुछ नहीं बचा। मेरी नौकरी की मुद्दत अब खत्म हो गई है। इस माह के खत्म पर कंपनी मेरा रिटायरमेंट फंड जो कि कई हजार डॉलर बनता है, इतने लंबे अरसे अपने घर वालों से दूर रहने के बाद भूल ही गया हूं कि घर में रहना कैसा होता है। बहुत से अजीज दुनिया से कूच कर चुके हैं और बोसों की शक्ल तक मुझे भूल गई, लेकिन मैं मुतमिन हूं, अल्लाह का करम है कि मैं घर वालों को अच्छी जिंदगी मुहैया कर सका और अपनों के काम आ सका। अब बालों में चांदी उतर आई है और तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं रहती। हर हफ्ते 1.5 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब मैं वापस आकर अपनों में रहूंगा। अपनी प्यारी शरीके हयात और अजीजाज जान बच्चों के सामने तुम्हारा शरीक सफर जमाल। अब जनाब एक और खत बीवी ने भेजा, इस खत को पढ़िएगा। अब जनाब एक और खत बीवी ने भेजा, इस खत को पढ़िएगा। प्यारे जमाल, आपके आने का सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। चाहे परदेश में कुछ लंबा ही कयाम हो गया हो, लेकिन ये अच्छी खबर है। मुझे तो आपके आने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन बड़ा बेटा अहमद है ना, वो जिद कर रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दाखिला लूंगा। मेरिट तो उसका बना नहीं, मगर सेल्फ फाइनेंस से दाखिला मिल ही जाएगा। कहता है कि जिनके अबू बाहर होते हैं सब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही दाखिला लेते हैं। पहले साल 4 लाख फीस है और अगले 3 साल में हर साल 3-3 लाख, और हमने पता करवाया है यूनिवर्सिटी वाले इंस्टॉलमेंट में फीस भरने पर राजी हो गए हैं। इस माह की 30 तक फीस की पहली किस्त भरनी पड़ेगी। आपके जवाब की मुंतजिर आपकी प्यारी जान जहरा। अब जनाब अली जमाल ने क्या किया? बेटे की पढ़ाई के लिए सारी रकम भेज दी, बेटी की शादी के लिए जहेज और दीगर अखराजात भेजे, मगर अब 27 साल हो चुके थे। वो खुद को एयरपोर्ट की तरफ घसीट रहा था। शुगर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, गुर्दे और कमर का दर्द और झुर्रियों वाला स्याह चेहरा उसकी कमाई था। उसे अचानक अपनी जेब में किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने जेब में हाथ डालकर देखा तो वो एक अनखुला खत था, यानी बीवी का एक और खत आया हुआ था। सारा कुछ भेजने के बाद भी बेटी का जहेज, बेटे की पढ़ाई सब कुछ भेज दिया। उस आखिरी खत को नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेता तो शायद दोबारा मजीद उसको वहां पर कयाम करना पड़ता। वो शख्स वापस आ गया। ये वो पहला खत था जो उसने अपनी परदेश की जिंदगी में नहीं खोला। यानी अगर इस खत को भी खोल लेता तो शायद मजीद 5 साल परदेश में गुजारने पड़ते। इस तहरीर के बारे में राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।